नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड के लोक पर्व इगास की देहरादून से दिल्ली तक धूम। मुख्यमंत्री ने दी प्रदेशवासियों को बधाई। देर शाम प्रधानमंत्री ने सांसद अनिल बलूनी के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में की शिरकत। देहरादून में भीषण सड़क हादसा। ओएनजीसी चौक पर कंटेनर और इनोवा की टक्कर में 6 छात्र छात्राओं की मौत, 1 घायल। कंटेनर चालक फरार। और हरिद्वार में हर की पैड़ी पर आयोजित भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री। कहा, अगले 10 वर्षों में हर क्षेत्र में श्रेष्ठ राज्य बनेगा उत्तराखंड। अब समाचार विस्तार से। आज उत्तराखंड का लोक पर्व इगास और बूढ़ी दीपावली मनाई जा रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं के संरक्षण के लिए प्रदेशवासियों द्वारा स्थानीय लोक पर्वों को पूरे उत्साह के साथ मनाना और इन्हें हमारी आने वाली पीढ़ी तक ले जाने का प्रयास सराहनीय है। देवभूमि उत्तराखंड के लोक पर्व इगास और बूढ़ी दिवाली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं के संरक्षण के लिए समस्त प्रदेशवासियों द्वारा स्थानीय लोक पर्वों को पूरे उत्साह के साथ मनाना एवं इन्हें आने वाली पीढ़ी तक ले जाने का प्रयास अत्यंत सराहनीय है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल दिशा निर्देशन में पिछले वर्ष सिलक्यारा सुरंग में फंसे सभी श्रमिकों का सफल रेस्क्यू किया गया था, जिसके उपरांत हमने देवभूमि के लोक पर्व इगास को हर्ष पर्व के रूप में भी सभी श्रमिकों के साथ मनाया था। यह हमारे लिए गौरव का विषय है कि आज हमारी सरकार के प्रयासों से लोक पर्व इगास को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है और राज्य के बाहर भी इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहरों, परंपराओं और लोक पर्वों को संरक्षित और संवर्धित करने के लिए हम पूर्ण रूप से संकल्पबद्ध हैं। एक बार पुनः आप सभी को लोक पर्व इगास और बूढ़ी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। वहीं देर शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड से लोकसभा सांसद अनिल बलूनी के नई दिल्ली आवास पर आयोजित इगास महोत्सव में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने इगास महोत्सव पर देशवासियों और उत्तराखंड के लोगों को बधाई दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये पर्व सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लेकर आएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार विरासत के साथ साथ विकास को भी आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि लगभग विलुप्त हो चुका इगास महोत्सव एक बार फिर से उत्तराखंड के लोगों की आस्था का केंद्र बन रहा है। प्रधानमंत्री ने इगास की परंपरा को बनाए रखने के लिए उत्तराखंड के लोगों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने विश्वास जताया है कि देवभूमि की ये विरासत आगे भी समृद्ध होती रहेगी। आपको बता दें कि इगास उत्तराखंड का पारंपरिक प्रकाश पर्व है जो दीपावली के 11 दिनों के बाद मनाया जाता है। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर भव्य दीपोत्सव मनाया गया। जिला प्रशासन, गंगा सभा और अन्य संगठनों ने गंगा घाटों पर 3 लाख से ज्यादा दिए जलाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी दीपोत्सव कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान हर की पैड़ी पर ड्रोन शो भी हुआ। गंगा आरती में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री ने दीपोत्सव और ड्रोन शो में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य स्थापना के रजत उत्सव और दीपोत्सव को भव्य ढंग से मनाया जाना था, लेकिन अल्मोड़ा हादसे के चलते कार्यक्रम को सीमित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक है। आज हर की पैड़ी पर यह संकल्प लिया गया है कि अगले 10 वर्षों में उत्तराखंड हर क्षेत्र में श्रेष्ठ राज्य बनेगा। हमारा राज्य 25वें साल में प्रवेश कर गया है। रजतोत्सव और दीपोत्सव के रूप में हमें बहुत बड़े पैमाने पर हम इसको मनाना चाहते थे, लेकिन पिछले दिनों सड़क दुर्घटना में जो हमारे राज्य के 36 लोगों की जान चली गई, उसके कारण से हम इसको बहुत सादगीपूर्ण तरीके से और दीपोत्सव के रूप में एक संकल्प लेते हैं कि इन 25 सालों में हमारा राज्य हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनेगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी अभी 2 दिन पहले राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर हम सब उत्तराखंड वासियों के लिए एक संदेश भी दिया है, अपेक्षा भी की है कि हम सब मिलकर राज्य को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। उत्तराखंड में
विकास का महायज्ञ चल रहा है। इस महायज्ञ में हर एक उत्तराखंड वासी को अपनी सहभागिता करनी है, अपनी भूमिका अदा करनी है और माँ गंगा के तट से आज हम संकल्प लेते हैं कि एक दशक 10 साल आने वाले ये हमारे उत्तराखंड के होंगे। इन 10 सालों में उत्तराखंड हर दृष्टि से शिखर पर होगा। ये माँ गंगा हम सब पर अपना आशीर्वाद करेगी, अपनी कृपा करेगी और दीपोत्सव के इस अवसर पर हम पूरे राज्य के सभी राज्यवासियों के लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए हर प्रकार से मंगल कामना उन पर हो। उनकी सभी जो मन की आशाएं हैं, उनकी इच्छाएं हैं, वो सब भगवान पूरी करें, माँ गंगा पूरी करें। नमामि गंगे परियोजना के तहत बागेश्वर में सोमवार देर शाम सरयू और गोमती नदी के संगम के किनारे स्थित बागनाथ मंदिर घाट पर दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने दीप प्रज्वलित किया। सभी श्रद्धालु गंगा आरती में शामिल हुए और उन्होंने गंगा की स्वच्छता बनाए रखने की शपथ ली। इस दौरान जिलाधिकारी ने उपस्थित लोगों को गंगा की सहायक नदियों की स्वच्छता और निर्मलता की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि सभी का कर्तव्य है कि हम नदियों को उनके उद्गम स्थल से ही साफ सुथरा रखें और इनकी पवित्रता बनाए रखें। गंगा या उसकी जो भी सहायक नदियां हैं उसको हम लोग साफ सुथरा रखें और उसी के क्रम में यहाँ पर हम लोगों ने एक संकल्प भी अभी लिया है और संकल्प में यही हम लोगों का उद्देश्य है, संकल्प के माध्यम से कि जितने भी हमारे लोग हैं, हमारा समाज जो है, हमारे आसपास के पर्यावरण को और साथ ही में जितनी हमारी नदियां हैं या जो भी जलधारा है उनको साफ सुथरा रखेंगे और उसमें पॉलीथीन वगैरह का अपशिष्ट जो है वो नहीं डालेंगे, कोई भी अपशिष्ट नहीं डालेंगे। तो यही इसका उद्देश्य है। इसी के माध्यम से समाज को जागरूक करने का एक प्रयास है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। आज का समय बेहद ही कॉम्पिटिटिव है, इसीलिए हम लेकर आए हैं आपकी समस्याओं का एक समाधान, यानी डॉक्टर कंचन्स ABS कोचिंग हब फॉर ऑल क्लासेस, बोर्ड्स एंड सब्जेक्ट्स, ऑल अंडर वन रूफ, जहां सभी सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स और डेडिकेटेड टीचर्स संवारेंगे आपके बच्चों का कल और बनाएंगे उन्हें सफल। बिकॉज सक्सेस स्टार्ट्स हियर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भीषण सड़क हादसा हुआ है। ट्रक और इनोवा कार की टक्कर में 6 छात्र छात्राओं की मौत हो गई है, जबकि एक घायल है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को क्षतिग्रस्त गाड़ी से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। कार सवार सभी छात्र देहरादून के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार देर रात ONGC चौक पर हुए इस हादसे में इनोवा के परखच्चे उड़ गए। चालक कंटेनर छोड़कर मौके से भाग गया। उक्त कंटेनर किशन नगर चौक की ओर से आ रहा था, जबकि इनोवा बल्लूपुर चौक की ओर से देहरादून की ओर आ रही थी। किशन नगर चौक के पास कंटेनर की क्रॉसिंग के दौरान इनोवा वाहन चालक स्पीड से अंदाजा नहीं लगा पाया और उन्हें लगा कि कंटेनर पूरा निकलने के बाद वे आराम से क्रॉस हो जाएंगे। इसी जल्दबाजी में इनोवा वाहन क्रॉसिंग के दौरान कंटेनर के पिछले हिस्से से टकरा गया। प्रथम दृष्टया हादसे की वजह ओवर स्पीडिंग मानी जा रही है। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कहा है कि राज्य महिला आयोग महिला सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। महिला अधिकारों और सुरक्षा के विभिन्न मुद्दों पर आयोग दृढ़ता से कार्य कर रहा है। आयोग का उद्देश्य है कि राज्य की महिलाओं को हर प्रकार से सशक्त किया जाए, ताकि महिलाएं हर क्षेत्र में समान रूप से प्रतिभाग करें। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग के 19वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में राज्य महिला आयोग ने देहरादून में पत्रकार वार्ता की, जिसमें आयोग की अध्यक्ष ने महिला आयोग द्वारा किए जा रहे कार्यों का ब्यौरा रखा और उपलब्धियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि राज्य में विभिन्न जगहों पर संचालित स्पा और मसाज पार्लरों की आड़ में महिलाओं को जबरन देह व्यापार की ओर धकेला जा रहा है। उन्होंने मसाज पार्लर, स्पा सेंटर और फिजियोथेरेपी सेंटर का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करना सुनिश्चित करने पर जोर दिया। इसके लिए आयोग ने एक नई गाइडलाइन तैयार की है, जिसे शासन स्तर पर भेजा गया है। महिला को सुरक्षा, महिला के कैसे सशक्त हो, आर्थिक, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, तो ये सब काम महिला आयोग अपनी तरफ से कर रहा है। और स्पा सेंटरों में कि जिस तरह से महिला का गलत उपयोग ना हो, उसके लिए एक SOP तैयार की गई है महिला आयोग की तरफ से और वो शासन को भी भेजी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हमने प्रेषित कर ली है कि वो गाइडलाइन अगर बनेगी तो महिलाओं के साथ कुछ भी गलत नहीं हो पाएगा।
राज्यपाल गुरमीत सिंह ने राज्य स्थापना दिवस पर पुलिस लाइन में आयोजित रैतिक परेड का नेतृत्व करने वाली महिला कमांडरों को राजभवन में सम्मानित किया। राज्यपाल ने सभी महिला परेड कमांडरों, अश्वदल मार्च पास्ट की महिला घुड़सवारों और हिमरक्षक डेयर डेविल्स डेमो की 17 प्रतिभागियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि राज्य स्थापना दिवस पर मातृशक्ति को परेड का नेतृत्व करते देखना अत्यंत गर्व का क्षण रहा। उन्होंने कहा कि जिस आत्मविश्वास और संतुलन के साथ महिलाओं ने परेड का नेतृत्व बाइक राइडिंग और घुड़सवारी में प्रदर्शन किया, वो अन्य बेटियों को भी प्रेरित करेगा। राज्यपाल ने पुलिस विभाग के अधिकारियों की भी सराहना की, जिन्होंने महिला पुलिसकर्मियों को नेतृत्व के लिए तैयार किया। उत्तराखंड के 14 राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालयों को स्थायी प्राचार्य मिल गए हैं। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देश पर इस संबंध में शासन स्तर से शासनादेश जारी कर दिए गए हैं। पदोन्नत प्राचार्यों को जल्द ही नई तैनाती स्थल पर ज्वाइनिंग के निर्देश दिए गए हैं। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के मुताबिक शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने और शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। साथ ही 118 डिग्री कॉलेज भी बनकर तैयार हो गए हैं। कॉलेजों में हम 100% प्राचार्य अब आ गए हैं और आप देख रहे होंगे कि 100% प्रोफेसर भी आ गए हैं। तो कुल मिला के सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं और 118 डिग्री कॉलेज हमारे बनके तैयार भी हो गए। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।